नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक चिंतन को बहुत कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे CGPSC मेंस पेपर 6 के पार्ट 1 फिलोसॉफी के चिंतन में लिखा हुआ है। मेरा नाम राजन तिवारी है। सबसे पहले जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उन्होंने कहा कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय ये सब सेकेंडरी है, सबसे मेन है सामाजिक सुधार। मतलब आपको पहले समाज में सुधार हो, समाज में सब बराबर में रहें, समाज में न्याय हो, उसी के बाद आप राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर सकते हो, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर सकते हो। इसीलिए जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश भाग ले रहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पहले सामाजिक न्याय की बात हो, उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ के जाएं। अगर हम इनके विचारों की बात करें तो सबसे मेन उन्होंने जो छुआछूत थी, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, उसको समाप्त करने के लिए, उस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना छुआछूत और अस्पृश्यता को हटाए किसी भी राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, और भारत की प्रगति भी इसको हटाकर ही संभव है। दूसरी बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही, उन्होंने कहा कई चिंतक होते हैं जो बोलते हैं जाति व्यवस्था का ये ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था को ना समग्रता में ख़त्म कर दो। मतलब जाति व्यवस्था किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है। जाति व्यवस्था का उन्मूलन कर दो, ख़त्म कर दो इसको, क्योंकि ये हिंदू धर्म को बर्बाद कर रही, हिंदू धर्म के लिए अच्छी नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था भी है, वो भी खराब है, और उसको भी उन्होंने विरोध किया। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, भले जाति प्रथा का विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से बताया कि कैसे वर्ण व्यवस्था आई होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में वर्ण व्यवस्था असमानता ही पैदा करती है और जाति व्यवस्था का पोषण ही करती है। अगला जो उन्होंने मंत्र दिया, उन्होंने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। मतलब शिक्षित हो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, ये उनका नारा था। उन्होंने महिला शिक्षा की भी बात की, और दलितों या जो अस्पृश्य थे उन्हें भी कहा कि आपको पहले पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, खुद संगठित होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कोई आपको खुद से नहीं दे देगा कि ये लो अधिकार, आप संघर्ष करोगे तभी मिलेगा। कई लोग केवल डॉक्टर अंबेडकर को दलितों से ही जोड़ के रखते हैं, जबकि महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर जो सबसे सशक्त आवाज़ थी वो डॉक्टर अंबेडकर की थी। उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल लाया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। वो चाहते थे कि महिलाएं आगे बढ़ें और अपने हक को समझें। समाज की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक महिलाओं की प्रगति ना हो, महिलाएं सशक्त ना हो। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, क्योंकि इससे भी महिलाओं का शोषण होता था। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर प्रभाव देखें, किनका किनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, तो कबीर दास का, ज्योतिबा फुले जो कि महान समाज सुधारक थे, गौतम बुद्ध का प्रभाव। आगे चल के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भले मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू बन के मैं नहीं मरूंगा। और आखिरी में उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, और संत रामानंद का भी प्रभाव पड़ा। अगर बड़ा सवाल आया तो आप उनके कार्य लिख सकते हो। जैसे उन्होंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया कि जो दलित हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जाए। जैसे उनका नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, प्रवेश आंदोलन फेमस है। उन्होंने सत्याग्रह किया। जो जलाशय थे पहले, जो समाज में जिन्हें तथाकथित निचली जाति का मानते थे, तथाकथित ऊंची जाति के लोग, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया, जल सत्याग्रह किया। महार सत्याग्रह बहुत फेमस है। उन्होंने वही था ना, संघर्ष करो और संगठित हो, तो वो बोले कि राजनीतिक दल हम बनाएंगे। जैसे उन्होंने बनाए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसके बाद 42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, से पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के माध्यम से हम सशक्त होंगे। उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए पत्रिकाएं निकाली, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत। तो ये सब उनकी पत्रिकाओं का नाम है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत। उन्होंने पृथक निर्वाचन का भी समर्थन किया। वो बोले कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए, जिससे उनको उनके अधिकार मिलेंगे। और इसी के बाद फिर कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा और आरक्षण की व्यवस्था आई।
अगर हम संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान देखें तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मतलब मेन जो संविधान की ड्राफ्टिंग हुई उसको करने में इनका मुख्य योगदान था। संविधान के पिता बोल सकते हैं हम। उन्होंने संविधान में मूल अधिकार लिखे, जिसमें समानता, जिसमें अनुच्छेद 15-16 में जाति के आधार पे विभेद को ख़त्म किया गया है, स्वतंत्रता और जाति का सभी प्रकार से जाति के आधार पे जो भी भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने की बात की। अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, छुआछूत के अंत की बात की गई है। उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान भी किया, जिसमें जो भी समाज में अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उन्हें आरक्षण मिल सके। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचार हैं या सामाजिक चिंतन है। अगर छोटा सवाल आया तो सीधा सीधा आप ये 4-5 पॉइंट कि उन्होंने छुआछूत और अस्पृश्यता को ख़त्म करने का प्रयास किया, उसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जाति व्यवस्था के उन्मूलन, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के पक्षधर थे, वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया, शिक्षा का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा, और जो भी समाज में उस समय माना जाता था कि ये दलित हैं, निचली जाति के हैं, उनकी शिक्षा की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात की, बाल विवाह का विरोध किया। धार्मिक भी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं और इसमें ये बता सकते हैं कि धर्म में सुधार की वकालत की है, हिंदू कोड बिल जो है। प्रभाव, बड़ा सवाल आया तो छोटा सा एक लाइन प्रभाव लिख के कबीर, कामा फुले, कामा गौतम बुद्ध, ऐसा करके, तो इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको पता है। कार्य भी इतने सारे हैं तो बस एक लाइन ऐसे कार्य लिखिए और एक मंदिर प्रवेश, सत्याग्रह, पृथक निर्वाचन, एक ही लाइन में लिख दो। आपकी मेंस की कापी ऐसे चौड़ी होती है तो बस 4-5 लिख दोगे, समझ जाएंगे वो। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार के लिए आए, अनुच्छेद 17 आरक्षण का प्रावधान। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के मूल जो विचार थे जो हमको पेपर में लिखना है। आगे आप लोग बोलेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग पूरा पॉलिटिकल थिंकर के रूप में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्या लिखा जाति व्यवस्था के बारे में, संविधान का उन्होंने क्या लिखा, तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ये बस बेसिक जो चिंतन था वो था। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग आगे रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। आपका पुनः धन्यवाद।